अभी आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आपके दिमाग में ये होता है कि हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करें, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अच्छा करियर ऑप्शन है, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सरल है, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज्यादा टफ पड़ेगा, कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अच्छा पैकेज मिलेगा, कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी होगी। ये सभी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आप कंपैरिजन करते हैं, फिर आप डिसाइड करते हैं कि आपको क्या सीखना चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि किस पर्टिकुलर कौन से लैंग्वेजेस को किस पर्सपेक्टिव से सीखना चाहिए और कौन सा लैंग्वेज का क्या एडवांटेज है, कौन से लैंग्वेज का क्या डिसएडवांटेज है, कौन से लैंग्वेज का क्या सैलरी पैकेज स्केल है, किसमें क्या प्रोफाइल होती है। ये सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं कि अभी मार्केट के अंदर 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे ज्यादा डिमांड है। ठीक है, इसमें सबसे फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा स्क्रिप्ट, सेकंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन और थर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा। तो अब मैं इन तीनों लैंग्वेजेस का कंपैरिजन करने वाला हूं कि आपको कौन सी लैंग्वेज किस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से सीखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट की। तो जावा स्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरी तरह से वेब बेस्ड है। आज के डेट में यदि आपको कोई वेब एप्लीकेशन का इंप्लीमेंटेशन करना है, वेब डेवलपमेंट में जाना है, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में जाना है, तो आपके लिए पहली लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट भी हो सकती है। इसके लिए आपको कोई दूसरी लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट के अंदर आजकल वो सभी फीचर्स मिल रहे हैं जो जावा में मिल रहे हैं। बस ये डिफरेंस ये है कि ये पूरा ब्राउजर साइड चलता है और जावा स्क्रिप्ट का अपना खुद का कंपाइलर भी आज के डेट में नोड इन्वायरमेंट के थ्रू हैंडल होता है। तो जावा स्क्रिप्ट एज अ बैकएंड भी यूज होने लग गया है। तो जावा स्क्रिप्ट एक तरह से देखा जाए तो आज के डेट में एक वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो चुका है, जो वेब डोमेन के अंदर फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के लिए यूज किया जा सकता है, यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट एंड लाइब्रेरी। तो यदि आपका फोकस वेब डेवलपमेंट की तरफ है तो आपका चॉइस जावा स्क्रिप्ट होना चाहिए। अब सेकंड बात करते हैं जावा की। अब जैसे बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि जावा से भी वेब एप्लीकेशंस बनता है। तो जावा इज फॉर वेब एप्लीकेशंस एज अ यूआई, एज अ यूजर इंटरफेस। आप जावा के थ्रू वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, पर जावा के अंदर वेब डेवलपमेंट के अंदर आपको एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो होता है, मतलब एक ह्यूज लेवल जो एप्लीकेशंस बनते हैं, एक बिग डेटाबेस जो एप्लीकेशंस बनते हैं, उसको अपन जावा के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपका गोल एक ऐसे लैंग्वेज की तरफ है जो एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए वर्क करे, तो आप वहां पर जावा को चूज कर सकते हैं। अब थर्ड लैंग्वेज है पाइथन। तो बेसिकली पाइथन एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। ठीक है, इस लैंग्वेज का मेनली जो इंप्लीमेंटेशन है वो एआई बेस्ड एप्लीकेशन, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिस्ट, इस टाइप के प्रोफाइल के अंदर यदि आपको मैनेज करना है, या क्लाउड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ऐसे पर्टिकुलर सेगमेंट में आप पाइथन की तरफ जा सकते हो। ठीक है, पाइथन लैंग्वेज भी बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये बहुत ही इजी टू लर्न है। तो सबसे पहला गोल यही रहता है किसी भी पर्टिकुलर यूथ का या किसी भी स्टूडेंट का, कि सरल कौन सा है, कौन सी लैंग्वेज सीखने में हमें कम टाइम लगेगा, बहुत आसानी से हम सीख सकते हैं। तो देखो, सरल या सेंटेक्स वाइज यदि बात किया जाए तो इन तीनों लैंग्वेज में सबसे सिंपल सेंटेक्स यदि देखा जाए तो वो है पाइथन का, क्योंकि पाइथन क्या है, आपको एक कंसोल इन्वायरमेंट के अंदर आप बहुत आसानी से चला सकते हो। ठीक है, और पाइथन के अंदर का पर्टिकुलर जो सेंटेक्स पैटर्न है बिल्कुल क्लीन और कोंसाइज है। आप उसको मिनिमम कोड, कम से कम लाइन का कोड लिख करके आप ज्यादा से ज्यादा टास्क अचीव कर सकते हो। और पाइथन के अंदर जो कॉम्प्लेक्स कोड होते हैं ना, उनके लिए भी रेडीमेड बहुत सारे प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज होती हैं जिनको आप बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हो। पाइथन डेटा साइंस मशीन लर्निंग एआई में इसीलिए यूज होता है क्योंकि पाइथन के अंदर इतने सारे लाइब्रेरीज हैं कि डेटा साइंस मशीन लर्निंग एआई के अंदर जितना भी आपका इंप्लीमेंटेशन होता है, उन सबको आप प्री डिफाइन अलग अलग टाइप के मेथड या क्लासेस के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट दूसरा लैंग्वेज है आपका जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है, ये भी सरल है, ये भी लूजली कपल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं लिखना है, बहुत ही सिंपल कोड स्ट्रक्चर के थ्रू आप इसके अंदर प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं। और जावा स्क्रिप्ट बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इसको वेब एप्लीकेशंस के लिए इंप्लीमेंट करते हैं। अब बात करते हैं जावा। तो जावा देखो, आप बात करें यदि कंपैरिजन करें पाइथन और जावा स्क्रिप्ट कंपैरिजन में, जावा थोड़ा सा क्रिटिकल तो आपको लगेगा, क्योंकि जावा बनाया ही एक ऐसे डोमेन के लिए गया है जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डोमेन्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा सिक्योर डोमेन होते हैं, एंटरप्राइज लेवल डोमेन होते हैं। ठीक है, इनके लिए बनाया गया है, इसलिए थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अब बात करते हैं अपन बिल्कुल जस्ट अपोजिट, जावा का एक अपोजिट नेचर है परफॉर्मेंस। आप कुछ लोगों को लगता है कि पाइथन बेटर परफॉर्म करता है एज कम्पेयर टू जावा, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे बेटर यदि मैं जावा स्क्रिप्ट, पाइथन और जावा इन तीनों में कंपैरिजन करूं परफॉर्मेंस की,
तो सबसे बेटर परफॉर्मेंस आपको जावा का ही मिलेगा, क्योंकि जावा एक कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। तो इसके अंदर बाइट कोड होता है और ये बाइट कोड बहुत फास्टर एग्जीक्यूट होता है एज कंपेयर टू जावा स्क्रिप्ट एंड पाइथन। जावा स्क्रिप्ट तो देखो क्लाइंट डोमेन में जावा से ज्यादा फास्टर होगा, लेकिन सर्वर डोमेन में यदि आप नोड जेएस इन्वायरमेंट के अंडर यदि आप इसको यूज करते हो तो एक्चुअली क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट इज टाइम कंज्यूमिंग एज कंपेयर टू जावा। लेकिन अपन पाइथन की बात करें तो पाइथन थोड़ा सा स्लो होता है एग्जीक्यूशन में, क्योंकि पाइथन एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है और उसको सभी काम डायनेमिकली करना होता है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा टास्क परफॉर्म करने होते हैं। तो परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो जावा फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे जावा स्क्रिप्ट और थर्ड नंबर पे पाइथन। अब अपन बात करते हैं रिच फंक्शनैलिटी की, तो जावा के अंदर आपको सबसे ज्यादा रिच फंक्शनैलिटी मिलेगी, क्योंकि जावा सबसे पुरानी लैंग्वेज है और जावा के अंदर लगातार अपडेशन हो रहे हैं। तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट सिनेरियो, रियल टाइम एप्लीकेशन डेवलपमेंट सिनेरियो की यदि बात करें तो वहां पर जावा बेटर है। ठीक है, यदि अपन वेब डेवलपमेंट की बात करें जावा स्क्रिप्ट इज बेटर, और यदि मैं एआई की बात करूं, मशीन लर्निंग की बात करूं या डेटा साइंस की बात करूं तो पाइथन बेटर। अब ये अलग अलग मैंने पैरामीटर्स दे दिए। अब बात करते हैं अपन फ्रेमवर्क की, कि जावा के अंदर कौन कौन से सपोर्टेड फ्रेमवर्क है। जावा यदि आप सीखते हो तो बिना फ्रेमवर्क के जावा के अंदर जॉब नहीं लगने वाली है। तो यदि आप जावा सीखते हो तो फ्रेमवर्क तो सीखना ही होगा। और जावा के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क आज की डेट में स्प्रिंग एमवीसी एंड स्प्रिंग बूट। तो स्प्रिंग बूट के थ्रू माइक्रो सर्विसेज क्रिएट करते हैं जो हम अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं। आपको जावा के अंदर जेपी और हाइबरनेट का नॉलेज भी होना बहुत जरूरी होता है, और जावा के अंदर आपको स्ट्रॉन्ग डेटाबेस कंसेप्ट का लर्न करना भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं दूसरा सिनेरियो, दैट इज कॉल्ड जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट एक्चुअली क्या है, एक लैंग्वेज है, साथ ही साथ जावा स्क्रिप्ट के अंदर आपको लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क का नॉलेज दोनों होना चाहिए। जैसे आपको मर्न स्टैक आप सीख सकते हैं, या मिनी स्टैक सीख सकते हैं, या व्यू.js सीख सकते हैं। ठीक है, मतलब जावा स्क्रिप्ट की कोई सी भी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क सीख करके आप बहुत अच्छे से आगे कमांड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पाइथन। यदि आप पाइथन की तरफ जाना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, आपके दिमाग में मशीन लर्निंग, डेटा साइंस ही होना चाहिए। और पाइथन के जो पॉपुलर फ्रेमवर्क है वो है आपका जेंगो एंड फ्लास्क। ये दोनों फ्रेमवर्क बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल, सिक्योर एंड रिलायबल फ्रेमवर्क्स हैं। और यदि आप पर्टिकुलर आपका डोमेन यदि मशीन लर्निंग एआई की तरफ है और आप चाहते हो कि एक वेब इंटरफेस भी आपको इंप्लीमेंट करना है क्लाइंट के लिए, तो आपके लिए बेटर चॉइस हो सकती है पाइथन। तो मतलब देखा जाए तो सभी लैंग्वेजेस के अंदर फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो एक्चुअली क्या है, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप इन लैंग्वेजेस को चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन सैलरी स्केल की, कि सैलरी किस में ज्यादा मिलेगी या मल्टीनेशनल कंपनी किस में ज्यादा काम करते हैं। तो इसका पहला आंसर यही है, जावा। अभी भी मल्टीनेशनल कंपनी की जो फर्स्ट चॉइस है, जो एप्लीकेशन या एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट में काम करते हैं, उनकी पहली चॉइस जावा ही है। सेकंड, जो मीडियम स्केल की कंपनियां होती हैं वो आपका जावा स्क्रिप्ट के अंदर वन स्टैक या मिनी स्टैक अलग अलग कॉम्बिनेशन का यूज करके वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं। और तीसरा, जो जितने भी एआई बेस्ड कंपनीज हैं, जो मशीन लर्निंग या डेटा साइंस बेस्ड कंपनी है, वो मोस्ट ऑफ द केस में पाइथन को प्रीफर करती हैं। तो अब अपन बात किया जाए कि जो सैलरी पैकेज का रेंज जावा में आपको सबसे ज्यादा मिलेगा, मिड लेवल सैलरी आपको पाइथन में मिलेगी, और थोड़ा सा कम सैलरी आपको जावा स्क्रिप्ट के अंदर मिल सकती है। वो मैं ऑल ओवर पूरी तरह से अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अलग अलग जो मल्टीनेशनल कंपनी उनके पैकेज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। कभी कभार कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो स्केलिंग है वो एक पर्टिकुलर देखा जाए तो जावा, इसके बाद पाइथन और इसके बाद जावा स्क्रिप्ट है। अब बात करते हैं स्टार्टअप की फर्स्ट चॉइस क्या है। अब आपको पता है कि स्टार्टअप जो कंपनियां होती हैं उनका मेनली जो फोकस होता है वो रहता है कॉस्ट पे, कि कम से कम कॉस्ट के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी वो मैनेज करें। तो जितने भी स्टार्टअप है मोस्ट ऑफ द केस में आप जावा स्क्रिप्ट करते हैं तो स्टार्टअप में आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि आप मिनी स्टैक या मान स्टैक का कॉम्बिनेशन के अंदर काम करके वेब डेवलपमेंट सिनेरियो में जा सकते हो। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि स्टार्टअप जितने भी कंपनियां होती हैं वो वेब डेवलपमेंट से स्टार्ट करती हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट यदि ऐप डेवलपमेंट है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट सिनेरियो में है, तो आप जावा भी चूज कर सकते हैं। क्योंकि कुछ स्टार्टअप जो है वो जावा एंड्रॉइड को भी यूज करती हैं, तो वहां पर आप जावा का यूज कर सकते हो। और यदि अपन बात करें कि स्टार्टअप की सेकंड चॉइस क्या है, तो सेकंड चॉइस है आपका पाइथन। बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे भी हैं जो आज की डेट में एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। तो जो एआई बेस्ड स्टार्टअप है वहां पर पाइथन यदि आप करोगे तो वो आपके लिए बेटर होने वाला है। तो ये पूरी तरह से आपका इंटरेस्ट है कि आपको किसमें करना चाहिए। अब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की डिमांड किसमें ज्यादा है, जावा से आप अच्छे से कर सकते हो, पाइथन से कर सकते हो, कि डीएसए से कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग तो जावा ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि डीएसए के अंदर के जितने भी पर्टिकुलर आर्किटेक्चरल या जितने भी टाइप के डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट है वो जावा पूरी तरह से सपोर्ट करता है। ठीक है, पाइथन में कुछ डेटा स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट इतने अच्छे से आप नहीं समझ सकते हो, और जावा स्क्रिप्ट के अंदर तो लूजली कपल्ड होने के कारण बहुत सारे ऐसे डेटा स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट हैं जो जावा स्क्रिप्ट में पूरी तरह से फिट नहीं है। तो यदि आप डीएसए का अपना कॉन्सेप्ट यदि मैनेज करना चाहते हो तो आप जावा सीख सकते हो। अब टीयर 1 या टीयर 2 कॉलेज, यदि मैं टीयर 1 की बात करूं, जितने भी टीयर 1 कॉलेजेस में 90% जो कंपनियां हैं वो जावा ज्यादा पूछती हैं। तो यदि आपका कॉलेज टीयर 1 है तो आप जावा के लिए प्रिपेयर करिए, यदि टीयर 2 टीयर 3 है तो आप जावा स्क्रिप्ट या पाइथन दोनों में से कोई सा भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, ये आपके कैंपस प्लेसमेंट के लिए भी
बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको अलग-अलग टाइप के पैरामीटर से अलग-अलग टाइप के कॉम्बिनेशंस आपको बताया। लेकिन एक्चुअली क्या है, ये चॉइस आपको करना है कि आपको इंटरेस्ट किसमें है। अब मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि सबसे फर्स्ट आपका प्राइमरी लैंग्वेजेस क्या होना चाहिए। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हम जावा डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो हमें क्या सीखना चाहिए? तो देखो, यदि आप जावा डायरेक्टली नहीं सीख सकते तो प्राइमरी लैंग्वेज आप जावा स्क्रिप्ट भी चूज़ कर सकते हो, यदि आप जावा सीखने की तरफ जा रहे हो। क्योंकि देखो, जावा स्क्रिप्ट और पाइथन दोनों जावा सरल है। तो जैसे आप सी सी प्लस प्लस करने की आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप पहले जावा स्क्रिप्ट अच्छे से सीख लो। जितने भी कंसेप्ट है, इफ एल्स हो गया, ठीक है, ऑपरेटर्स हो गए, जितने भी कंडीशनल स्टेटमेंट हो गए, मतलब जितने भी फाउंडेशन वाली चीजें हैं, वो सब आप जावा स्क्रिप्ट में कर लो। इसके बाद आप जावा करो, क्योंकि देखो एक्चुअली जावा के अंदर भी फ्रंट एंड तो आजकल रिक्वायर्ड हो ही चुका है। तो फ्रंट एंड में आपको जावा स्क्रिप्ट तो सीखना ही पड़ेगा, इसलिए जावा स्क्रिप्ट आपकी पहली लैंग्वेज हो सकती है जावा के लिए। पाइथन के लिए आपको कोई भी लैंग्वेज आपको सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पाइथन अपने आप में एक बहुत ही कंसाइज लैंग्वेज है, बहुत ही सरल लैंग्वेज है। आप अपनी फर्स्ट लैंग्वेज पाइथन को भी चूज कर सकते हो। आजकल देखा होगा आपने कि स्कूल के अंदर के सिलेबस में भी पहली लैंग्वेज में लोग पाइथन ही पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाइथन लैंग्वेज आपकी फर्स्ट लैंग्वेज डायरेक्टली हो सकती है। हाँ, जावा लैंग्वेज के लिए आप सब्स्टिट्यूट लैंग्वेज में जावा स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हो। अब इन सभी लैंग्वेजेस को सीखने के बाद आपको एक मैसेज और देना चाहता हूँ, एक सजेशन देना चाहता हूँ कि लैंग्वेजेस सीखना बहुत आसान काम है, लेकिन लैंग्वेज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए आपको छोटे छोटे एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी करिए, जिससे आपको अच्छे से उसका थॉरो नॉलेज हो। क्योंकि 2025 के अंदर सिर्फ लैंग्वेज पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है, आपको प्रोजेक्ट का इंप्लीमेंटेशन करते भी आना चाहिए। थैंक यू।